गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी क्लास है डीएलएड सेमेस्टर सेकंड की साइंस की, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था, जिसमें ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के प्रकार पढ़ाए थे, ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ाया था और ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाया था। आज हम उसके आगे आपको ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ाएंगे। अगर बात की जाए तो ऊर्जा के स्रोत तो कई होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ कैटेगरीज के हिसाब से उन्हें रखा गया। जैसे कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनकी लगातार यूज होने के कारण वो उन कभी भी भविष्य में उनके ख़त्म होने के चांसेस हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगे, या कुछ ऐसे हैं जिनको हम लगभग यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका हम उपयोग कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस आधार पे कहा जाए तो उन्हें अलग अलग पार्ट में, मतलब उनके अलग अलग भागों में उन्हें डिवाइड किया गया है। आज हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं उनकी उपयोगिता के मतलब उनके मात्रा के आधार पर, जैसे कि वो कभी ख़त्म हो सकते हैं तो, और कुछ ऐसे हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। तो जो ख़त्म होने वाले हैं वो क्या है, सीमित स्रोत हैं, और जो कभी नहीं ख़त्म होंगे उन्हें कहते हैं असीमित स्रोत। तो सीमित स्रोत वो होते हैं जो क्या भविष्य में उनके नष्ट होने की, या उनके कम पड़ने की, या उनके ख़त्म हो जाने की संभावना होती है। उन्हें क्या कहेंगे, सीमित स्रोत कहेंगे। जैसे कोयला हो गया और जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं। इसके अलावा आपका जो दूसरा है क्या, असीमित स्रोत। असीमित स्रोत वो हैं जिनका उपयोग किया जाए तो वो हम मानते हैं कि भविष्य में कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे वायु चलना नहीं बंद होगा, वायु चलना नहीं बंद होगा तो जिसका हम उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी, पवन चक्की का प्रयोग करें। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य भी माने क्या, अभी बहुत सूर्य क्या है, सूर्य माने तो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तो उसका अंत होना ही नहीं है। तो इस तरह वो जल भी रहेगा, तो ये भी हो गया। बायोगैस। तो ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका कहा जाए भविष्य में कभी भी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा हैं, वो असीमित स्रोत हैं। अब इसके बाद में क्या है, उपयोग में लाए जाने के आधार पर कुछ ऐसे हैं हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, या भूतकाल में या बहुत समय से हम लोग उनका उपयोग करते चले आ रहे हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये लकड़ी हो गई, ये सब क्या हम लोग बहुत दिन से, और ये भविष्य में ख़त्म भी हो सकते हैं, तो उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत वे स्रोत होते हैं जिनको अभी हम कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रयोग अभी कर रहे हैं। जैसे कहा जाए सौर ऊर्जा जो है हम लोग बहुत कम अभी देखा जाए प्रयोग कर रहे हैं। पवन चक्की है लेकिन क्या कुछ ही जगह पे, मतलब जिस हिसाब से है तो हर जगह नहीं यूज हो रही, हालांकि वो हो नहीं पाती हैं, लेकिन जहाँ पर भी है तो उस तरह भी उसका उपयोग हम बहुत कम कर रहे हैं। जल ऊर्जा, जो हमारा समुद्री ज्वार भाटा है, ज्वार भाटे ऊर्जा, ये क्योंकि लहरें आती रहती हैं अगर, तो उनके द्वारा भी ऊर्जा उपयोग में लाई जा सकती है। तो इस तरह हमारे क्या परंपरागत हो गया उपयोग के आधार पर परंपरागत स्रोत, और गैर परंपरागत स्रोत। इसके अगर सूर्य है तो सूर्य में अगर एक आपकी बात आती है, कभी कभी कई बार पूछा गया है कि सूर्य में जो बनने वाली ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। फिर सौर सेल क्या है, तो सौर सेल अगर बात की जाए तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगर इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।